जय हिंद दोस्तों, त्यागी ट्रेडिंग टिप्स में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम बात करने वाले हैं कि क्या हकीकत में बहुत ज़्यादा इस समय डरना चाहिए। यूट्यूब पर अगर आप देखेंगे, कोई कह रहा कि अगले 7 दिन के अंदर 15% मार्केट गिरने वाला है, अगले 5 महीने में ज़बरदस्त गिरावट देखने को मिलने वाली है। कुछ कह रहे हैं कि अगले 5 साल तक मार्केट गिरता ही रहेगा। कुछ कह रहे हैं कि बहुत बड़ा बबल है, 1929 की तरह बड़ी गिरावट होने वाली है, बहुत बड़ी बड़ी गिरावट देखने को मिलने वाली है। ऐसी ऐसी खबरें आपको देखने को मार्केट के अंदर मिलती रहेंगी। समझ बताइए कि ऐसी गिरावट होने वाली है, वैसी गिरावट होने वाली है, मार्केट के अंदर बर्बादी हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। पिछले 100 साल में ऐसा नहीं हुआ जैसा कि अब होने वाला है। अब ऐसे ऐसे चीज़ें अगर देखने को मिलेंगी मार्केट के अंदर तो एक रिटेल निवेशक पूरी तरह से घबरा जाएगा। लेकिन एक चीज़ याद रखिएगा, जब भी बड़ी गिरावट हुई है, जब भी कोई आपसे बोल रहा है कि बड़ी गिरावट होने वाली है, या ऐसा होने वाला है, वैसा होने वाला है, उससे एक बार ये पूछ लीजिएगा कि जो भी बड़ी गिरावट हो गई उसका ईयर बता दीजिए। उसके 1-2 साल के बाद वहाँ पर आप देख लीजिएगा, 3 साल के बाद, 2-3 साल के बाद देखिए क्या हुआ वहाँ पर। बड़ी ज़बरदस्त तेज़ी बनी, फिर गिरावटें हुई, फिर तेज़ी बनी। ये साइकिल है स्टॉक मार्केट के अंदर, यही तो चीज़ें चलेंगी। अगर लगातार ये शेयर्स जो गिरे हैं, अगर ये लगातार भागते रहते तो कहाँ पहुँच जाते। या लगातार डेली शेयर भागता चला जाएगा तो 1-1 लाख पर पहुँच जाएगा। खरीदेगा कौन फिर उनको? इतने महंगे शेयर को कौन खरीदेगा? इंटरेस्ट खत्म हो जाएगा लोगों का। सस्ते शेयर रहते हैं तभी खरीदा जाता है। और दूसरी बात कि बड़े प्लेयर को अब खरीदना है अगर, तो वो कैसे खरीदेगा बताइए आप? अब बताइए ना, एक लॉजिक है कि शेयर को गिराया जाएगा, गिराने के बाद आपको डराया जाएगा, डराने के बाद क्या है, आप बेचोगे। पैनिक में आके तो बेचोगे ना, डर जाओगे, घबरा जाओगे, तभी आप बेचोगे। सिर्फ मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ कि एक कोई चाल, देखिए मार्केट के अंदर तो गिरावट हो रही है, लेकिन अगर आप उसका पूरा ब्लेम टोटली ही एफआईएस को दे दें तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। देखिए, एक साइड में लोग बेच रहा है तो दूसरी साइड में बराबर खरीद रहा है, तो आप उस एक पर्सन की ही, उसी पर्सन की क्यों बात मान रहे हैं आप? या फिर उसकी ही डिसाइड कैसे कर रहे हैं आप? या एफआईएस को आप इतनी ज़्यादा वैल्यू क्यों दे दी आपने कि अगर वो छींकते भी तो आप कहते नहीं बहुत ज़्यादा सर्दी बुखार है और सीरियस मैटर है, बहुत ज़्यादा दिक्कत परेशानी है, उस वाले हॉस्पिटल के अंदर ही लेकर जाया जाएगा, उससे पहले तो इलाज होने वाला नहीं है। देखिए, यहाँ पर पूरा ब्लेम अगर आप एफआईएस को करते हैं तो बिल्कुल गलत हो जाएगी बात। मार्केट के अंदर गिरावट का कारण एफआईएस को हम मान सकते हैं। हाँ, माल बेच रहे हैं, नेट माल बेच रहे हैं, जो कि एक गलत है, लेकिन वो टोटल जितना भी मार्केट के अंदर पैसा लगाया हुआ है, जो नेट बेचा है, उसका परसेंटेज के बारे में मालूम है आपको कितना होगा? बहुत कम। अब क्वेश्चन आता है, बेच रहे हैं, अरे भाई अगर वो शेयर नहीं बेचेंगे तो क्या सब्जी बेचेंगे? क्या आलू बेचेंगे वे? बताइए ना, क्या बेचेंगे वे? जी, शेयर ही बेचेंगे। तो फिर इसमें घबराने वाली बात क्या? किसी पर्सन ने 10 साल पहले या 5 साल पहले कोई शेयर खरीदा हुआ है, तो वो दोस्तों बेच रहे हैं। हाँ, ये है कि वो ह्यूज क्वांटिटी के साथ बेच रहे हैं, थोड़ा थोड़ा बेचे, पता चलता है। देखिए, खरीदा भले ही उन्होंने थोड़ा थोड़ा हो, लेकिन जो बेचने की तादाद है वो ह्यूज क्वांटिटी के साथ बेच रहे हैं। ठीक है, इस ह्यूज क्वांटिटी को बनाने वाला, मार्केट के अंदर जो बिड्स लगती हैं, प्रेशर जो क्रिएट होता है, सिर्फ एफआईडीआई से नहीं होते हैं। ठीक है, कभी कभी आपने देखा एक न्यूज़ आई, ठीक है, एक शेयर देखा, वहाँ पर बड़ा प्लेयर भी खरीदता है, लेकिन रिटेल निवेशक की एक बड़ी भीड़ आ गई, तब क्या होगा? वो शेयर जबरदस्त दिन का दिन ही भाग जाएगा, इतना कि अपर सर्किट और लोअर सर्किट भी उसके अंदर लग सकता है। ये बात आपको समझ में जानी चाहिए। देखिए, आप एक चीज़ को लेकर बैठे हुए हैं कि एफआईएस तो सब कुछ बर्बाद कर रहे हैं। मेरे भाई, यहाँ पर आप देखते क्यों नहीं कि आज भी उन्होंने 11,601 करोड़ का माल खरीदा है। अरे भाई, क्यों खरीदा इन्होंने माल? मुझे उसका जवाब देंगे आप? जी, नेट तो इन्होंने 792 करोड़ का माल बेच ही दिया ना। देखिए, बेचा कितना है? 12,900 करोड़ का, इन्होंने 12,300 करोड़ का इन्होंने माल बेचा है। ठीक है, तो नेट अगर बात करें तो खरीदा कम है, बेचा ज़्यादा है। ठीक है, मानता हूँ मैं कि इन्होंने कम खरीदा है, बेचा ज़्यादा है, लेकिन आप ये क्यों नहीं देखते कि ये खरीदारी भी कर रहे हैं? नहीं, अब तो सब कुछ खत्म हो गया है, इनके हाथ में कुछ है ही नहीं है, तो वो बेच के निकल जाना चाहिए था इनको।
देखिए जिन शेयर्स में इन्होंने ज़बरदस्त तेज़ी की, ज़बरदस्त पैसा बनाया, वहाँ बेच रहे हैं, क्या अलग है मुझे समझ में नहीं आ रहा है। आप समझा दो, आप समझा दीजिए ना। और दोस्तों यहाँ पर अगर देखें डीआईएस ने भी खरीदारी की है, नेट इनकी तो 1723 करोड़ का इन्होंने नेट खरीदारी की है। लेकिन इन्होंने टोटल खरीदारी कितनी की है? 10,032 करोड़ की। आपको लगता नहीं कि रिटेल निवेशक बहुत सारे हैं, लेकिन बात क्या है, बहुत सारे हैं। मैं आपसे पहले भी कैलकुलेशन करा चुका हूँ कि 100 अगर रिटेल निवेशक हैं तो उसमें से 80% लोग इंट्राडे में काम करते हैं, उनको चाहिए ट्रेंड। बहुत सारे लोग टेक्निकल पे ध्यान देते हैं। अब टेक्निकल का मतलब तो सीधा यही है कि जिधर की तरफ जा रहा है उधर की तरफ सेल मारनी है, सेल मार के पैसे कमाने हैं। ठीक है, तो आज ये जो रिटेल निवेशक खफा हो रहे हैं, जो इंट्राडे वाले हैं, ठीक है, वो बार बार सेल मार के जो पैसा कमा रहे हैं, वो एक दिन ऐसा भी होगा जब ट्रेंड ऊपर की साइड में अगर चालू हो गया तो ये इतनी बुरी तरीके से मार्केट को भगाने में सपोर्ट करेंगे कि आप देखते के देखते रह जाएंगे कि सारा मार्केट ऊपर पहुंचा देंगे। ठीक है, अभी क्या है, एक रिटेल निवेशक वो भी है जो 20% हम मान के चलें, एक वो भी हैं जो डर गए हैं बुरी तरीके से कि अब तो सब कुछ खत्म हो चुका है, अब तो कुछ बचा ही नहीं है, कि इंडिया के अंदर किसी को खाना भी नहीं मिल रहा है। ऐसी स्टॉक मार्केट में काम करने वाले लोगों की बुद्धि ऐसी हो जाती है कि सोचते हैं कि बस सब कुछ खत्म होने वाला, कल ही सब कुछ खत्म हो जाएगा। और ये अभी दिमाग टेंशन में, ठीक है, अगर थोड़ी सी तेजी बनी ना फिर आपका दिमाग बिल्कुल पलट जाएगा। तो ये साइकोलॉजी है, अभी आपका डर का माहौल है तो आप बातें कुछ और कर रहे हैं, अभी तेजी बननी शुरू हो जाएगी तो बातें थोड़े दिन में कुछ और होनी शुरू होगी और आप टॉप पर खरीदोगे। बस देख लीजिए, पीछे कभी भी घुमा के देख लीजिए, पिछले 20 साल का डेटा उठा के देखिए, 40 साल का डेटा उठा के देख लीजिए, जब भी कभी बड़ी गिरावट हुई है, जब भी बड़ी कभी गिरावट हुई है, समझ बात आई, उसका फायदा बड़े बड़े लोगों ने लिया है, तेज तरार रिटेल निवेशक ने लिया है। वही अब भी पैसा कमाएंगे जिसके अंदर पेशेंस होगा। मानते हैं यहाँ पर कि बड़ा हिट हुआ है अगर ऐसा हिट नहीं होगा, देखिए मैं यही तो बोल रहा हूँ आपसे कि ये समझिए, ये इकोनॉमी साइड में, इन्फ्लेशन साइड में, सब कुछ साइड में, ये बड़े प्लेयर का खेल देखिए यहाँ पर कि गिरा दिया मार्केट को। और कोई इतनी खास बड़ी न्यूज़ नहीं है, ऐसी कोई तबाही नहीं मच रही इंडिया के अंदर, इंडिया के अंदर इतना कोई तबाही नहीं मच रही है, लेकिन फिर भी गिरा दिया उन्होंने। उनकी पावर देखिए। आप कहेंगे कि टैक्स को लेके दिक्कत ये, तो भाई ये खरीद रहे हैं ना, इनको जीरो करा दीजिए, मैं मान जाऊंगा कि एफआईएस बेकार है, कोई फायदा ही नहीं है। इन्होंने तो खरीदारी की है ना आज भी। अगर ये टैक्स को लेके या सारी चीज़ों को लेके डर रहे हैं कि सरकार ने टैक्स बढ़ाया है अलग अलग तरीके के, उसको लेकर दिक्कत परेशानी है। मार्केट में थोड़ा सा मूड चेंज हुआ है। देखिए बहुत सारे लोग हैं जो कॉल पुट खेलते हैं, वो कभी कभी शेयर्स भी खरीद लेते हैं। अब क्या है कि कॉल पुट का काम ही इतना महंगा कर दिया कि लोग परेशानी के अंदर जा रहे हैं। और वैसे भी कॉल पुट में 10 में से 9 लोग तो ख़त्म हो जाते हैं। कुछ लोगों का पैसा ही ऊपर ब्लॉक हो गया है। वो जो पैसा आता रहता था बीच बीच में, उसी से कॉल पुट भी खेल लेते थे लोग। अब वो पैसा शेयर्स में ब्लॉक हो चुका है। ठीक है, अब लोग कोई नुकसान लेना पसंद नहीं कर रहा है। कौन नुकसान लेगा बताइए ना। कुछ लोग कोशिश भी कर रहे हैं नुकसान लेने की, लेकिन बड़ा प्लेयर चाहता क्या है, क्या कि आप में से ज़्यादातर लोग, देखिए अब तो शेयर्स तो गिर चुके हैं और कुछ लोगों के शेयर्स काफ़ी वहीं पर आ चुके हैं जहाँ पर उन्होंने खरीदा था। ठीक है, तो वो बड़ा प्लेयर कह रहा है कि अब आप बेच दो इसको, और मैंने बिड लगा के रखी हुई है, मैं खरीद लूँगा, मैंने बिड लगा के रखी हुई है, मैं खरीद लूँगा। समझ बात आ रही है। तो खेल चल रहा है बड़े प्लेयर का। इन चीज़ों को समझिए। एकदम से बेच देना इतना, ये सारी चीज़ें कुछ काम नहीं करती हैं लॉन्ग टर्म में। इसकी बात करते हैं तो देखिए इसके अंदर 52 वीक लो पहुंच चुका है। 52 वीक लो के आसपास शेयर कामकाज कर रहा है। अगर आप एक ऐसा शेयर ढूंढ रहे हैं जो 1400-1500 रुपये से गिरकर 402 रुपये के आसपास कामकाज कर रहा है, तो रिलैक्सो फुटवियर पे आप काम कर सकते हैं, देख सकते हैं। मार्केट कैप इसका 10,000 करोड़ का है और बड़ी गिरावट यहाँ पर देखने को मिली। हाँ, फंडामेंटल के अंदर कमजोरी है, लेकिन गिरावट हो गई है तो वो बात बराबर हो गई है। तो चाहो तो शेयर पर फोकस आप कर सकते हो। दोस्तों अगला शेयर है सुजलॉन एनर्जी का शेयर। 54 रुपये का शेयर है अभी भी। ऊपर 80 रुपये इसने मारा। कितना रुपये? 86 रुपये मारा।
ठीक है। तो कभी 4-5 रुपये का, 3 रुपये का शेयर होता था, उसके बाद 10 रुपये। तो 10 रुपये से अगर 80 रुपये भी मार देता है तब भी 7-8 गुना पैसा कर रहा है। ठीक है। 7-8 गुना जब पैसा हो जाता है तो फिर क्या होता है, गिरावट होती है। मैं आपसे बोलता हूँ कि 10 रुपये का शेयर अगर पिछले 2-3 साल के अंदर 10 रुपये से 30 रुपये या 25 रुपये मार देता है तब भी ठीक है, इसने तो कितना मार दिया। आप पहले का उठाकर देखने के लिए तैयार नहीं। हाँ, फंडामेंटल के अंदर सुधार है, सुधार है तो शेयर यहाँ पर भी है, कर्ज भी धीरे धीरे कंपनी कम कर रही है, ऑर्डर्स भी मिल रहे हैं, इन सारी चीज़ों के बावजूद यहाँ पर है। लेकिन ये चीज़ देखनी जरूरी है कि कुछ दिन पहले शेयर कितने का होता था। लेकिन हाँ, कंपनी के अंदर कुछ दिन पहले कितने का होता था उस समय कुछ बात अलग थी, अब कुछ बात अलग है। कंपनी के फंडामेंटल में काफ़ी सुधार हुआ है, जिसकी वजह से यहाँ पर तेज़ी बनी है और लगातार ये वीडियोज़ के अंदर आपको बताया गया था। तो दोस्तों, सुजलॉन एनर्जी के अंदर एक वीक पॉइंट रहेगा, 74,000 करोड़ का मार्केट कैप है। तो भूल कर भी ये मत सोच लीजिएगा कि ये 54 का है, यहाँ से 540 पहुँच जाएगा एकदम। ठीक है। तो जिन कंपनी का मार्केट कैप कम है, अच्छी खासी गिरावट होने दें उनके अंदर, नहीं तो आपका पैसा नहीं बनेगा। ठीक है। बढ़िया गिरावट होने दें तब जाकर खरीदें। नॉर्मली बड़ी गिरावट के बाद ही शेयर आपको खरीदने चाहिए। दोस्तों, अगला शेयर है यूनो मिंडा। तो कंपनी के अंदर तो बड़ा ही पोटेंशियल है। फिलहाल देखिए गिरावट का माहौल है, ज़्यादातर शेयर्स नीचे की साइड में गिर रहे हैं, तो ये शेयर भी गिर रहा है, बीच बीच में उछाल मार देता है। लेकिन इसने भी अच्छी खासी तेज़ी दिखाई थी, मार्केट के अंदर 1255 तक पहुंच गया था। अब गिरावट है, अब होने दीजिए गिरावट। अब जब गिरावट हो रही है तो अच्छी खासी गिरावट हो जाने दीजिए, तभी जाके इस पर विचार बनाइएगा। ठीक है जी। अभी जो तेज़ी बनी है वॉल्यूम के साथ वो खरीदारी हो जाती है, कुछ न्यूज़ इधर उधर की आ जाती हैं। ठीक है। फिलहाल आपको क्या देखना है कि कंपनी मजबूत है, शानदार कंपनी है। मार्केट कैप अगर देखते हैं कंपनी का तो मार्केट कैप 52,000 करोड़ का मार्केट कैप है, 1255 रुपये ऊपर की तरफ मारा है। ठीक है। तो चाहो तो शेयर पे भी आप फोकस कर सकते हो। दोस्तों, अगला शेयर है IDFC फर्स्ट बैंक। ऊपर से 40-45% ही गिर चुका है एक साल के अंदर। आप देख सकते हैं 31, देखिए कितने रुपए का शेयर था, 52 वीक हाई देखिए इसका 86 रुपीज़। उससे ही पहले देखिए ऊपर की साइड में इसने मारा है, कितना मारा है ये देखिए यहाँ पर 94 रुपये तक मारा। 94 रुपये से गिरावट 30 रुपये पर शेयर ये कवर किया था। 30 रुपये के बाद ये काफ़ी दिन तक रुकता है, उसके बाद सीधा 30 रुपये से 94 रुपये मार देता है। ठीक है। तो काफ़ी बड़ा उछाल मारा शेयर ने। लेकिन उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखें तो कंपनी के फंडामेंटल के अंदर अगर देखें तो बार बार प्रोविजनिंग का बढ़ने का केस निकल कर आ जाता है, मतलब कि NPA बढ़ा हुआ है। मतलब मार्केट के अंदर जो पैसा फंसा हुआ है, यानी कि फंसने का मतलब लोन देकर जो रखे हुए हैं, वो पूरी तरीके से वापस नहीं आ पा रहे हैं। ठीक है। तो ओवरऑल मिला के देखेंगे गिरावट हो चुकी है तो वो सारी बात बराबर हो जाती है। फिलहाल आप देखेंगे RBI पीछे पड़ा हुआ है बैंकों के, तो सही ही काम करके इनको दिखाना पड़ेगा, तब जाकर आगे बात बनेगी।